हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ऑफ। पहले ये याद कर लो, इकमा का ब्लैंक से मैच में कंफर्म रहा था AS11। क्या बात है विक्की, शाबाश सीखा है ना, शाबाश शाबाश। अच्छा, फॉरेन करेंसी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? AS11। फॉरेन करेंसी क्या है? मतलब जो कंट्री है ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, मतलब फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट करेगी तो उसको फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट या रिसिप्ट आएगा, पैसा आएगा या तो जाएगा। तो वो ट्रांजैक्शन में डॉलर, मतलब कोई भी कंट्री की करेंसी में जो होम कंट्री में रिकॉर्ड करना पड़ता है तो उसको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन विच डिनोमिनेटेड इन रिक्वायर्स और सेटलमेंट इन फॉरेन करेंसी। मतलब अगर हम लोग फॉरेन से परचेस कर रहे हैं, वी हैव टू मेक द पेमेंट इन नॉट गांधी जी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, डॉलर में देना है। किस में देना है? क्योंकि हम लोग अमेरिकन से परचेज किया तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा ना यार, सिंपल। तो उसको फॉरेन करेंसी बोलते हैं। वेदर वी बाय और सेल वी हैव टू सेटल द अमाउंट इन फॉरेन करेंसी, या लोन लिया है तो भी फॉरेन करेंसी, फॉरेन से लोन लिया तो फॉरेन में ही पेमेंट करना पड़ेगा। ये मीनिंग हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? मीनिंग हो गया। अभी इसमें ना आपको ना क्या पढ़ना है मालूम है क्या? दो रेट है, एक स्पॉट रेट है, एक फॉरवर्ड रेट है, स्पॉट एंड फॉरवर्ड। तो इसका मैंने ना इकोनॉमी का एक वीडियो बनाया है, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर है, उसमें स्पॉट और फॉरवर्ड समझा दिया है। उधर से भी तुम लोग डिटेल में देख सकते हैं और शॉर्ट में समझाता हूँ। स्पॉट रेट क्या होता है मालूम है क्या? जिस दिन तुम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और जिस दिन में जो रेट है उसी दिन के हिसाब से पेमेंट करना, उसको बोलते हैं स्पॉट रेट, ऑन द स्पॉट। क्या बोल सकते हैं? और फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या होता है? और एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, सुनो। जैसे कि फॉरवर्ड रेट का ये एग्जाम्पल होता है, ठीक है? इसमें परचेस, फ़ायदा और लॉस मार्केट के हिसाब से होता है, फ्यूचर के हिसाब से होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन इधर है, राइट? आप देख सकते हैं MNC एक्सपोर्टेड गुड्स को क्या किया? एक्सपोर्ट किया। क्या डॉलर से? सॉरी 75,000 था, क्या रेट था? 70। तो अपन 70 के हिसाब से क्या किया हमने? एक्सपोर्ट किया। तो पेमेंट आने वाला है ना अपने को। अभी इधर पहला पेमेंट 69 आ रहा है, कितना आ रहा है? 69। क्या रेट से माल बेचा? 70। और पेमेंट कितना आ रहा है? 69। तो ₹1 का लॉस हो गया ना। तो ये फॉरवर्ड रेट है, पेमेंट फ्यूचर में ढकल देते, राइट? फॉरवर्ड कर देते। अभी नेक्स्ट पेमेंट कितना आ रहा है? 71 आ रहा है। हम लोग क्या रेट से बेचा माल? 70। और अपने को 71 आ रहा है, तो ₹1 क्या हो गया? तो ये ट्रांजेक्शन में क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो उसको फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फॉरवर्ड रेट। तो उसका मीनिंग है, शॉर्ट नोट्स में किधर भी आएगा, एक ये पढ़ना है। अब मेन आइटम ध्यान देने का, सुनो। मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी मतलब लिक्विड होता है, क्या होता है? रोकड़ा, कैश, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है। नॉन मॉनिटरी जिसको कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, क्या लगता है? टाइम लगता है। तो मॉनिटरी आइटम्स आर मनी हेल्ड एंड एसेट्स और टू बी सेटल इन फिक्स अमाउंट ऑफ मनी इंक्लूडिंग कैश ऑन हैंड, बैलेंस इन बैंक अकाउंट। तो जो कैश होता है ना वो मॉनिटरी आइटम्स होता है। तो कैश में क्या क्या आएगा? मॉनिटरी आइटम में डेटर, क्रेडिटर, लोन, ये सब आएगा। तो नॉन मॉनिटरी में क्या आएगा? जो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं होता, लाइक फिक्स एसेट। अभी फिक्स एसेट आपने परचेस किया तो तुरंत थोड़ी बेचेंगे उसको। अभी घर में आपने टीवी लाया नया, 20,000 का टीवी आज लाया, तो कल ही बेचेंगे क्या? नहीं, 6-7 साल चलाएंगे, उसके बाद बंगाल में जाएगा या किसी दोस्त को बेचेंगे ना, तो उसका लिक्विडिटी स्लो होता है। तो इसके लिए वो नॉन मॉनिटरी आइटम में आ गया ना, फिक्स एसेट। और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, आज खरीदा तो कल थोड़ी बेचेंगे, तो जो स्लो पैसा लाता है वो नॉन मॉनिटरी आइटम में आ जाएगा। और मॉनिटरी आइटम में क्या है? तो तुरंत पैसा आता है जाता है, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन दिया ना शॉर्ट टर्म के लिए, तो हो गया मॉनिटरी आइटम। क्या हो गया ये? अब इसमें देखो आपको ब्लैंक्स में भी आ जाएगा। तो शेयर कैपिटल नॉन मॉनिटरी होता है, क्या होता है? तुरंत थोड़ी कैश में लेन देन करते हैं ना। इन्वेस्टमेंट भी नॉन मॉनिटरी है, फिक्स एसेट भी नॉन मॉनिटरी। तो मॉनिटरी क्या है? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, कैश, बैंक, ये सब किस में आएगा? मॉनिटरी आइटम्स। किस में आएगा ये? अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने का, तुमको मीनिंग देना है। रेट पढ़ लेना। एवरेज रेट याद रखो, मीन होता है। क्या होता है? दो रेट का ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज होता है। और क्लोजिंग रेट जो बैलेंस शीट के ईयर एंड में होता है। क्लोजिंग मतलब जो बैलेंस शीट के। और एक होता है रिपोर्टिंग करेंसी। क्या होता है? रिपोर्टिंग करेंसी मतलब जो फाइनल अकाउंट जिस करेंसी में बनता है, डॉलर है तो डॉलर में बनेगा, रुपीस है तो उसको रिपोर्टिंग करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग करेंसी। और फॉरेन करेंसी मतलब ब्रांच इंडिया में है तो पर उसको फॉरेन करेंसी में मेंटेन कर रहे हैं। किस में मेंटेन कर रहे हैं? तो फॉरेन करेंसी की रेट हो गया ना। और एवरेज में क्या आएगा? मीन। एवरेज में क्या आएगा? मीन। और क्लोजिंग में क्या रखने का? बैलेंस शीट का क्लोजिंग डेट। क्या आएगा? क्लोजिंग डेट, ठीक है। मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी आइटम पढ़ लेना। और एक इसके पर आ सकता है FEF अकाउंट। कौन सा अकाउंट? FEF क्या है? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। फॉरेन एक्सचेंज, इसमें क्या होता है मालूम है क्या? जो भी डॉलर में, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम लोग जो पेमेंट या पैसा आता है जाता है, जो उसका डिफरेंस होता है ना वो रिकॉर्ड करते हैं। जो डिफरेंस आता है वो क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो FEF इसे नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये? तो जब भी लॉस होएगा तो डेबिट किया जाता है।
लॉस होगा तो ऑफ, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। और ईयर एंड में इसको कहाँ कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? पीएनएल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो एक ट्रांजेक्शन बनाएंगे और एक एफसीएफ की एंट्री पास करके समझा देने का तुमको, तो तुम्हारा शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा ना यार। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में डिफरेंस शो करते हैं किसका? ट्रांजेक्शन का। लॉस होगा तो डेबिट होता है, फायदा होगा तो क्रेडिट। और ईयर एंड में कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तुम लोग को फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर शॉर्ट नोट या या ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है, ठीक है। बाकी का सब तो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉरेन करेंसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? AS 11, ठीक है। थैंक यू।